गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में चर्चा करेंगे प्रश्नावली 10.2 जो वृत्त से संबंधित है। तो बच्चों इसी से संबंधित प्रश्न नंबर 5 आपका है, इसी से मिलता जुलता है प्रश्न नंबर 4 की तरह का। तो आप उसे एक्सरसाइज तौर पर हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों इस क्रम में अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। जो है आपका कह रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कह रहा था उसके अनुसार हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे। तो एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इस प्रकार चित्र आपका ये होगा। मान लीजिए ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है। यहां से अगर हम देखें तो ये जो है कोई बिंदु है, मान लीजिए बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। मान लीजिए ये बिंदु हमारा ए है और इसकी स्पर्श रेखा जो है ये इसकी 4 सेंटीमीटर कह रहा है और ये हमारी 5 सेंटीमीटर कह रहा है। अगर इसे हम मिला दें और इसे नाम P दे दें तो बच्चों इस प्रकार ये हमारा त्रिभुज OPA बन जाएगा। तो इसमें बच्चों ये त्रिज्या पूछी गई है। तो बच्चों हम पहले भी बता चुके हैं, जब इस प्रकार स्पर्शी रेखा जो भी खींची जाती है वो त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। अतः हमारा ये समकोण त्रिभुज OPA हो जाएगा। उसमें कर्ण ये हो जाएगा और इसे आधार मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा, और इसे अगर आधार मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हम इसे हल करते हैं और लिखते हैं OA बराबर हमारा दिया गया है 5 सेंटीमीटर। OA बराबर 5 सेंटीमीटर और PA बराबर हमारा 4 सेंटीमीटर है बच्चों। तो OP बराबर पूछा गया है। तो बच्चों हम यहां पर लेके चलते हैं समकोण त्रिभुज OPA में। बच्चों OPA में जब हमारा समकोण त्रिभुज लिया है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से, बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से हम देखते हैं 90 अंश का जब ये कोण है तो कर्ण हमारा ये हो जाएगा OA कर्ण हो गया बराबर कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि PA का वर्ग। यानी हम कह सकते हैं बच्चों जब समकोण त्रिभुज OPA है, पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर OA का वर्ग बराबर OP का वर्ग प्लस PA का वर्ग। तो बच्चों इस प्रकार हमें OP निकालना है तो OP का वर्ग बराबर हो जाएगा OA का वर्ग और माइनस PA का वर्ग। तो बच्चों OA का वर्ग, OA हमारा 5 का वर्ग और माइनस PA 4 का वर्ग, तो बराबर 5 का वर्ग बराबर 25 और 4 का वर्ग बराबर 16। तो ये OP का वर्ग बराबर है, तो OP का वर्ग बराबर 25 में से 16 कम करेंगे तो 9 बचेंगे बच्चों। तो OP बराबर हो जाएगा आपका √9। तो बच्चों इस प्रकार 9 का वर्गमूल 3 आएगा, अतः ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों ये प्रश्न नंबर 6 रहा। तो बच्चों प्रश्न नंबर 7 आपका कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बच्चों प्रश्न के अनुसार दो सकेंद्रीय वृत्त है, यानी कि दोनों का केंद्र एक ही है और जिनमें दोनों की त्रिज्याएं एक की 5 सेंटीमीटर है और एक की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। पूछा गया है आपको कि उस बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो
छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बच्चों आइए चित्र के द्वारा क्लियर करते हैं। मान लीजिए हमारा ये कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, जिसका केंद्र O है। बच्चों इस वृत्त की त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है और एक और वृत्त खींचते हैं, उसकी त्रिज्या हमारी 5 सेंटीमीटर प्रश्न के अनुसार है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हमारा ये है। तो बच्चों प्रश्न में पूछा गया है कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए कि जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है। मान लीजिए वो जीवा हमारी ये है AB। बच्चों यहाँ से ये जो है 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर है। और यहाँ से AB AO या AB की खींचें तो ये 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या आपकी 5 सेंटीमीटर दे रहा है। तो बच्चों यदि हम इसे बिंदु P दे दें तो AB की लंबाई पूछी गई है। तो बच्चों यदि हम इतने भाग को देखें APO तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया है। तो हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज APO में। बच्चों APO में हमें जो दिया गया है वो हम लिख देंगे। AO बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, जो हमारा कर्ण का काम करेगा चित्र के अनुसार, और OP बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर। इसे बच्चों यदि लंब मान लें तो भी सही है और आधार मान लेंगे तो भी सही है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम देखें तो हमारा ये हो जाएगा OA का वर्ग बराबर OP का वर्ग और प्लस AP का वर्ग। बच्चों यहाँ से हमें AP निकालना है, तो AP का वर्ग बराबर हो जाएगा OA का वर्ग माइनस OP का वर्ग। OA का वर्ग बच्चों OA हमारा 5 सेंटीमीटर है का वर्ग, और माइनस OP हमारा 3 सेंटीमीटर है तो 3 का वर्ग। तो 5 का वर्ग 25 और माइनस 3 का वर्ग 9। बच्चों 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेंगे। ध्यान रहे बच्चों ये AP बराबर दे रहा है, तो AP बराबर हो जाएगा √16। तो बच्चों 16 का जब वर्गमूल लेंगे तो वो हमारा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार बच्चों जो हमारी AP जो है ये जो है 4 सेंटीमीटर निकल के आ गई है। बच्चों जीवा AB की लंबाई पूछ रहा है, तो जीवा की लंबाई AP की दूनी होगी। अतः हम लिख सकते हैं अतः जीवा AB की लंबाई बराबर होगा 2AP, यानी कि 2 गुणा 4 और बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 रहा। जैसा कि कह रहा था चित्र के द्वारा आपको बताया गया कि 2 वृत्त सकेंद्रीय वृत्त हैं। सकेंद्रीय का मतलब दोनों वृत्तों के केंद्र एक ही है। एक वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, दूसरी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। उसने ये पूछा था कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए। तो बच्चों ये प्रश्न नंबर 7 रहा। अब चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 8 की।